बहुत समय पहले शांतिपुर गांव में 3 भाई रहते थे। उनमें से 2 बहुत आलसी थे और दिन भर बस लेटे रहते थे, जबकि छोटा भाई दयालु दिन रात घर और बाहर का काम करता था। उस गांव में कोई नदी या तालाब नहीं था, इसीलिए गांव के लोग बहुत दूर से पानी लाकर जीवन यापन करते थे। एक दिन दयालु अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। वह अपने सिर पर पानी का घड़ा रखकर चल रहा था। रास्ते में उसे किसी की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दो। पानी की कमी से मेरा कलेजा सूखा जा रहा है। कौन मुझसे बात कर रहा है? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? और तुम पेड़ होकर कैसे बात कर रहे हो? यहाँ के खेत और मैदान सूख गए हैं। मिट्टी के बहुत नीचे तक पानी खत्म हो गया है। अगर तुम मुझे पानी नहीं दोगे तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। मैं तो बहुत दूर से पानी लाया हूँ और हमारे गांव में भी पानी नहीं है। अगर मैं पानी लेकर नहीं गया तो मेरे भाई प्यासे रहेंगे। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे पानी दोगे तो मैं जीवित रह पाऊंगा। थोड़े से पानी के लिए तुम मर जाओगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर ये पानी तुम्हारी जान बचाएगा तो मैं तुम्हें पानी दे देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया, मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार याद रखूंगा और अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने का तरीका बता दूंगा। फिर दयालु थका हुआ अपने घर की ओर चलने लगा। घर लौटकर उसने देखा कि उसके दोनों भाई घर के सामने बैठे हैं। उसे देखकर भाइयों ने पूछा, भाई आ गया? आज कितनी खाद इकट्ठा की और खेत की फसल कैसी है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की। बाजार में कुछ खाद बेची और उससे कुछ बाजार का सामान ले आया था। खाना बनाने के लिए तो पानी चाहिए, ये पानी का घड़ा खाली क्यों है? आज मैं पानी नहीं ला पाया। पानी नहीं ला पाया? हमारे साथ और क्या कर रहा है? अब पानी के बिना हम कैसे रहेंगे? और काम से जी चुराना कब से सीख गया? देखो भाई, आते समय एक पेड़ मुझसे पानी मांग रहा था। अगर मैं पेड़ की जड़ों में पानी नहीं देता तो वो पेड़ मर जाता, इसलिए मेरा पानी का घड़ा खाली है। लेकिन उस पेड़ ने मुझसे वादा किया है कि हम जिस भी जरूरत के लिए उसके पास जाएंगे वो उसका समाधान बता देगा। इधर राजा इंद्रजीत के राज्य में दुख के बादल छा गए। राजा इंद्रजीत की इकलौती बेटी राजकुमारी सुमेधा बहुत बीमार थी और कोई वैद्य या हकीम उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा था। नहीं, ऐसे और कितने दिन? अगर मेरी इकलौती बेटी ही जीवित नहीं रही तो मेरी इतनी संपत्ति, इतनी शक्ति किस काम की? ये विशाल राजत्व मेरे किसी काम का नहीं। कोई है? घोषणा कर दो कि जो मेरी बेटी को ठीक कर देगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा और अपनी आधी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। सुनो सुनो सुनो, राजा का एक विशेष संदेश है जो राजकुमारी को ठीक कर देगा। राजकुमारी की शादी उससे कर दी जाएगी। सुनो सुनो। पूरे राज्य में घोषणा हुई और यह बात पूरे राज्य में फैल गई। दयालु के दोनों भाइयों ने भी यह सुना। बड़ा भाई, जिसका नाम धनीराम था, वह बोला, ये मौका तो मुझे भुनाना ही होगा। मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। जंगल में उस पेड़ के पास जाकर मैं राजकुमारी को ठीक करने का तरीका खोजूंगा। निश्चित रूप से वो कोई तरीका बता देगा। यह कहकर धनीराम उस पेड़ के पास पहुंचा। सुनो पेड़ भाई, मैं दयालु का बड़ा भाई हूँ जिसने तुम्हें पानी देकर मदद की थी। मेरे राज्य की राजकुमारी बहुत बीमार है।
मैं उसके ठीक होने का तरीका जानना चाहता हूँ। दयालु बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरी जान बचाई है। क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सामने उस पहाड़ की चोटी पर एक सेब का पेड़ है। उस पेड़ पर एक नीला सेब है। अगर तुम वह नीला सेब राजकुमारी को खिला दोगे तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन सावधान, उस पेड़ के पास जाकर अगर तुम किसी और इच्छा की बात करोगे तो वह पेड़ तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन तुम्हें सेब नहीं मिलेगा। ये मुझे याद रहेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। यह कहकर धनी राम उस पहाड़ की ओर चलने लगा। चलते चलते वह बहुत थक गया। ये रहा पेड़। पेड़ के पास आ गया हूँ और वो नीला सेब भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे प्यास लगी है। अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो मेरा कलेजा अब ठंडा हो जाता। लेकिन यहाँ तो कोई पानी का इंतजाम नहीं है। यह बात कहते ही उसके पास एक पानी का पात्र आ गया और साथ ही वह पेड़ भी गायब हो गया। अरे, ये क्या कर दिया मैंने? क्या करने आया था और क्या हो गया? क्यों मैंने पानी की बात कही? अब मेरी राजकुमारी से शादी नहीं होगी। इधर दयालु का मझला भाई, जिसका नाम कर्मचंद्र था, वह भी उसी पेड़ के पास आया और अपना परिचय देने लगा। अरे पेड़ भाई, सुन रहे हो? मैं दयालु का मझला भाई हूँ। मुझे राजकुमारी से शादी करने का बहुत शौक है और साथ ही उसकी बहुत सारी संपत्ति भी। अगर मुझे वो मिल जाए तो मुझे और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बताओ ना, मैं राजकुमारी को कैसे ठीक कर सकता हूँ? दयालु बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरी जान बचाई है। क्योंकि तुम उसके मझले भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सामने उस पहाड़ की चोटी पर एक सेब का पेड़ है। उस पेड़ पर एक नीला सेब है। अगर तुम वह नीला सेब राजकुमारी को खिला दोगे तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन सावधान, उस पेड़ के पास जाकर अगर तुम किसी और इच्छा की बात करोगे तो वह पेड़ तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन तुम्हें सेब नहीं मिलेगा। तब कर्मचंद उस पेड़ की तलाश में चलने लगा। तेज धूप में उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। वह थक गया और पेड़ के करीब पहुंच गया। ये रहा वो जादुई सेब का पेड़। सेब तो मिल गया है। अगर पेड़ की छाया में थोड़ी देर सो पाता तो मेरा शरीर ठंडा हो जाता। यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं है। यह बात कहते ही उसके सामने एक बड़ा पेड़ हाजिर हो गया और वह सेब का पेड़ गायब हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? हाय रे मेरी किस्मत, मेरी राजकुमारी से शादी नहीं होगी। राजकुमारी सुमेधा बहुत बीमार थी। इस समय तो मुझे कुछ करना ही होगा। पेड़ भाई ने कहा था कि वो सभी जरूरतों में मदद कर पाएगा अगर कोई तरीका मिल जाए। फिर दयालु पेड़ के पास पहुंचा। हे मेरे उपकारी मित्र, तुम मुझे बताओ, मैं अपने राज्य की राजकुमारी को कैसे ठीक कर सकता हूँ? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। तुमने मेरा उपकार किया है, कष्ट उठाकर मुझे पानी दिया है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें तरीका बताऊंगा। सामने उस पहाड़ की चोटी पर एक सेब का पेड़ है। उस पेड़ पर एक नीला सेब है। अगर तुम वह नीला सेब राजकुमारी को खिला दोगे तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन सावधान, उस पेड़ के पास जाकर अगर तुम किसी और इच्छा की बात करोगे तो वह पेड़ तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन तुम्हें सेब नहीं मिलेगा। पेड़ की बात सुनकर दयालु उस पहाड़ की ओर चलने लगा। वह पेड़ के बहुत करीब पहुंच गया। वह भी बहुत थक गया था, लेकिन उसने अपने भाइयों जैसी कोई गलती नहीं की। वह पेड़ के पास जाकर कहने लगा, आहा, ये रहा नीला सेब दिखाई दे रहा है। अगर ये नीला सेब मेरे हाथ में आ जाता।
यह कहते ही वह नीला सेब दयालु के हाथ में आ गया। वह सेब लेकर दयालु घर की ओर लौटने लगा और फिर राजा इंद्रजीत के पास जाकर उसने वह सेब राजकुमारी को खिलाने की बात कही और राजकुमारी सुमेधा वह सेब खाकर ठीक हो गई। अरे वाह, मेरी बेटी तो सच में ठीक हो गई। वजीर, इस लड़के से मेरी बेटी की शादी होगी। तुम बहुत जल्द शादी का इंतजाम करो। उसके बाद दयालु राजमहल में सुख शांति से रहने लगा।